नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज हम अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे सीएम योगी के दमदार 8 साल के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कैसे सीएम योगी के नाम से थर-थर कांपते हैं उत्तर प्रदेश के गुंडे। योगी का नाम सुनते ही अपराधियों की घी-घी बन जाती है। पिछले 8 सालों से अपराधी जैसे अपराध करना ही भूल गए हों। छुट भैया अपराधी अगर अपराध करने की हिम्मत करते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं। मिट्टी में मिला देंगे, ये हमारा नहीं, योगी सरकार का ऐलान है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के बही खाता का ये टैगलाइन है। पिछले 8 साल में सीएम योगी ने वो कर दिखाया है जो किसी भी राज्य के लिए एक नजीर बन गया है। योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा सुनकर और देखकर अच्छों की रूह कांप जाती है। यूपी में तो बदमाश किस बिल में घुस गए हैं ये पता ही नहीं चल रहा है। अगर कोई बदमाश कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम होता है ऑपरेशन लंगड़ा। योगी है तो मुमकिन है, ये सीएम योगी पर पूरी तरह से फिट बैठता है। सीएम योगी की कार्यशैली है कि यूपी में बदमाश थर-थर कांप रहे हैं। गुंडाई तो खात्मे के कगार पर है। आप सोचिए, जिस प्रदेश में महिलाएं घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती हैं, अब महिलाएं रात के 1 बजे भी अपने घर वापस लौटती हैं, वो भी बिना किसी भय के। अब तक ना जाने कितने बदमाशों को ढेर करने वाली यूपी की पुलिस को ये हिम्मत मिलती है अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से। पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली इतनी बढ़िया हो गई है कि अब इनकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। सदैव मुस्तैद रहने वाले सीएम योगी की इस अद्भुत शासन से न सिर्फ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी शुरू से फुल एक्शन में हैं। सीएम योगी यूपी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, युवाओं को सौगात दे रहे हैं तो बदमाशों का काल भी बन रहे हैं। ऑपरेशन लगड़ा के तहत यूपी में बदमाशों की धरपकड़ हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी का एक्शन, अपराधियों में टेंशन। बाबा का बुलडोजर, बाहुबली कांपे थर-थर। माफिया करें दुहाई, जुर्म की शामत आई। यूपी में टूटा कहर, घबराए हिस्ट्री शीटर। साल 2017 से यूपी में योगी राज है और तब से ही वहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसका ऐलान योगी ने सत्ता संभालते ही कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये वादा सबको याद है, जिसे वो पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। नहीं यकीन तो ये तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश के हर जिले से करीब करीब ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जुर्म के सौदागर लंगड़ा कर चल रहे हैं। जुर्म के अंधेरे कानून के आगे खत्म होते दिखाई दिए। ये सब सीएम योगी के एक्शन का नतीजा है। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। सीएम योगी का यही एक्शन अवतार यूपी की 25 करोड़ की आबादी को भरोसा देता है।
जब तक सीएम योगी हैं, कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। 12 करोड़ महिलाओं को यकीन दिलाता है, किसी की मजाल नहीं जो उनकी तरफ आंख उठाकर देख सके, क्योंकि यूपी पुलिस हर उस आंख को फोड़ देगी जो बहन बेटियों पर बुरी नजर डालेगी, हर उस हाथ को तोड़ देगी जो गरीब का गिरेबान पकड़ेंगे। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिससे सूबे में अपराध की कमर टूट रही है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो रही है और ये सब सीएम योगी की उसी कसम का नतीजा है जिसका पालन यूपी पुलिस कर रही है। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन जीवों को जीने का अधिकार नहीं, अगर एक गरीबों के जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको समाप्त कर लिया जाएगा। यूपी की कमान संभालने के बाद से ही सीएम योगी अपने इस मिशन में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराध के सफाए और अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है। यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए लगातार मुठभेड़ कर रही है। नोएडा से लेकर गोरखपुर तक पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश में है। साल 2017 में पहली बार सत्ता में आई योगी सरकार ने साल 2022 के मार्च में दोबारा चुने जाने पर अपराधियों को पकड़ने की गति और तेज कर दी है, जो अब तक जारी है। इतना अच्छा चल रहा है कि बहन बेटियां बाजार में आराम से 12 बजे तक घूमती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले ये छेड़खानी होना है, वो छेड़खानी होना, अब कुछ नहीं होना है। आगरा की बात की जाए तो आगरा में तो लोग सिलेंडर अपने आप करने आते हैं और बाकी का अपराधी इतने भयभीत हैं योगी सरकार से कि अपराध करने से भी डर रहे हैं काफी जगह। तो अपराध करने वाला भी अपराधी 100 बार सोचेगा कि अपराध किया जाए कि नहीं, क्योंकि योगी जी का हंटर ऐसा चल रहा है इस टाइम कि अपराधी भी 100 बार सोचता है इस बारे में। जो लोग अपराध करते थे पहले, अब वो अपराध करना बंद कर चुके हैं और जो भी कर रहे हैं उन पर पुलिस का बहुत अच्छे से शिकंजा कसा हुआ है। ये राहत की सांस यूपी पुलिस के एक्शन और सीएम योगी की उस चेतावनी का ही नतीजा है, जिसके बाद सूबे के अपराधी हाथों में तख्तियां लेकर थानों में आकर रहम की भीख मांग रहे थे, बख्श देने की गुहार कर रहे थे, जुर्म से तौबा कर रहे थे। उनके लिए ये तौबा ही ठीक है, वरना योगी का बुलडोजर तैयार है अपराधियों के मंसूबे नेस्तनाबूद करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पंकज बालियान मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पंकज, एक लंबे समय से आप मुजफ्फरनगर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको एक लंबा अनुभव है। पिछले 8 सालों की अगर हम बात करें, जिस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया, जिस तरह से अपराधियों पर, गैंगस्टर्स पर नकेल कसी गई, 8 साल पहले का यूपी और अभी के यूपी, इन दोनों में कितना परिवर्तन देखते हैं आप? मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का जो क्राइम कैपिटल आपको सुनने में आता था कि हमेशा अखबारों की चाहे वो सुर्खी हों या किसी भी चैनल में, वो क्राइम कैपिटल के नाम से मुजफ्फरनगर जाता है। लेकिन जब से योगी ने कमान संभाली थी पहली बार, उसके बाद से उन्होंने सीधा, आपने देखा भी होगा, मंच से एक भाषण दिया था कि या तो बदमाश उत्तर प्रदेश को छोड़ दे, नहीं तो वो यहाँ से पलायन कर जाए, नहीं तो उनका सीधा रास्ता ऊपर का होगा। उसी की तहत आज तक जो ऑपरेशन लंगड़ा है वो लगातार उस दिन से ही जारी है। लगातार यहाँ मुजफ्फरनगर में अपराधियों पर नकेल, जो भी कप्तान यहाँ पर आता है वो हमेशा यहाँ पर लगातार जो अपराधियों पर वो जो नकेल है, वो योगी की जो मिशन है उसको हमेशा यहाँ कामयाब करने में रहा हो। चाहे वो पूर्व में जो इस वक्त वर्तमान में भी एसएसपी हैं, चाहे वो पूर्व में एसएसपी रहे हों, उनके सानिध्य में ये हमेशा ऑपरेशन लंगड़ा हमेशा जारी रहा है। और अब यहाँ पर अभिषेक सिंह ने जो कमान संभाली है, उनके कमान संभालने के बाद में कम से कम 150 अपराधी अब तक यहाँ लंगड़ा हो चुके हों, चाहे वो शहर हो चाहे देहात हो, देहात से लेकर शहर तक सभी अपराधियों में यहाँ पर योगी का खौफ साफ नजर आता है। और हमेशा यही है कि चाहे वो किसी तरीके का भी अपराध हो, चाहे वो लड़की को छेड़खानी का अपराध हो, उसमें भी यहाँ की जो पुलिस है वो इतनी सक्रिय है कि वो तुरंत उन अपराधियों को पकड़कर
वो भले ही उनके चाहे हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन ऑपरेशन लंगड़े की तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन लंगड़ा हमेशा जारी है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पंकज एक अहम जानकारी दे रहे थे और ये बात सच भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल दो टूक कहा था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें, नहीं तो यूपी छोड़ दें। यूपी में 2017 तक अपराध अपने चरम पर था, अपराधियों का बोलबाला था। उस समय जनता त्राहिमाम कर रही थी और फिर क्राइम फ्री प्रदेश बनाने के लिए जनता ने योगी को चुना। उसके बाद योगी का एक्शन शुरू हुआ, जिसके बाद अपराधियों में खौफ ऐसा बना कि खुद ही सरेंडर करने लगे। जिस भी अपराधी ने जनता को आंख दिखाने की कोशिश की, उसका एनकाउंटर हो गया। बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले हर चौराहे पर यमराज के रूप में पुलिस उनको मिलना शुरू हुई। यह सिलसिला अब तक जारी है। योगी के एनकाउंटर एक्शन से अपराधी पूरी तरह से बेदम हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2017 जब यूपी में अपराधियों का बोलबाला था, मुख्तार, अतीक, विकास दुबे के खौफ से यूपी की गलियां कांपती थी। पुलिस भी इन दुर्दांत अपराधियों के सामने पनाह मांगती थी। पूरा प्रदेश अपराध से कराह रहा था। खुलेआम हथियार लहराए जाते थे। उस समय यूपी एक ऐसे नायक की तलाश में था जो इन अपराधियों पर नकेल कस सके, और तब प्रदेश के लोगों ने चुना योगी आदित्यनाथ को। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। सीएम चुने जाने के बाद सीएम योगी के इस बयान ने यूपी में तहलका मचा दिया। अपराधियों के दिल में खौफ भर गया, लेकिन ये तो महज ट्रेलर था। बाबा का बुलडोजर चलना अभी बाकी था। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं। बाबा के बुलडोजर के साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के लोगों को ये भरोसा दिया कि बहन बेटियों के साथ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी ने हिमाकत की तो उन्हें अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। सीएम योगी ने न सिर्फ वादा किया, लेकिन करके भी दिखाया। यूपी में धुआंधार एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक अपराधियों के एनकाउंटर ने पूरे यूपी को हिला दिया, अपराध को जड़ से मिटा दिया। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का नतीजा रहा कि पूरे प्रदेश में अपराध में कमाल की कमी देखने को मिली। आंकड़ों की माने, जीरो टॉलरेंस नीति के चलते 2017 से लेकर अब तक 12,500 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। इन मुठभेड़ों में गिरफ्तार किए गए अपराधियों की संख्या 27,000 से ज्यादा है। 6500 अपराधी घायल हुए। यूपी पुलिस के आंकड़े में ये बताया गया कि सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई है, जहां 3,723 से ज्यादा हुई मुठभेड़ों में तकरीबन 66 अपराधी मारे गए हैं। 7,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। वाराणसी जोन में 21 और आगरा जोन में 16 अपराधी ढेर हुए। कुल मारे गए अपराधियों की संख्या 210 से ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती और यूपी पुलिस के एनकाउंटर का ही नतीजा है कि यूपी में अपराधी योगी आदित्यनाथ का नाम सुनकर खौफ से कांपते हैं।
हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। एनकाउंटर के बाद अपराधियों में खौफ ऐसा है कि अपराधी खौफ खाते हैं, सरेंडर करने खुद थाने आते हैं। योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल में यूपी में हुए एनकाउंटर की बदौलत यूपी में अपराध पर लगाम लग चुका है। अपराधी अपनी बिलों में दुबक्कर बैठे हैं। इनमें से जो भी अपना फन उठाने की कोशिश करता है, उसकी मुलाकात यूपी पुलिस सीधे यमराज से करा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जहीर अहमद बिजनौर से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, पिछले 8 सालों में बिजनौर और आसपास के जो जिले हैं उनको आपने बदलता हुआ कितना देखा है? अपराध से किस तरह से मुक्ति पाई है पिछले 8 सालों में, और ऑपरेशन लंगड़ा का इन आसपास के जो जनपद हैं बिजनौर और उसके आसपास के, उसमें कितना असर पड़ा है? बिल्कुल, देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से अपराधियों पे खौफ एक नजर आता है और अपराध कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। जरूर बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर में कई तरह का अपराध होता था। यहाँ पर अवैध खनन की बात की जाए, अवैध ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, गौकशी की बात की जाए, या और अन्य तरीके के अपराध, अपहरण होते थे, गोलीबाजी होती थी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सब यहाँ जीरो पे हो चुका है, खत्म हो चुका है। अभी हाल ही में एक कांड हुआ था, जो बॉलीवुड के एक्टर थे, उनको कुछ अपहरण का कांड हुआ था। पुलिस ने जब उनपे सख्ती बढ़ती पकड़ने का प्रयास किया तो अपराधी खुद थाने पहुंच गए सरेंडर होने के लिए, और खुद थाने जाकर के हाथ जोड़ करके पहुंचे कि हमें गोली मत मारना, योगी जी हमें माफ कर दो, हम पुलिस में जो है खुद सरेंडर होने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनौर में जो अपराधी हैं और तो आसपास के जिले हैं वो अपराधियों में खौफ है। हाँ, जनता की अगर बात की जाए तो जनता बेहद खुश है इस समय। जनता का साफ तौर पर कहना यह है, लड़की समय पे स्कूल जाती है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कोई छिड़खानी घटना नहीं होती। गौकशी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं लगाम लगी है। साथ ही जो अवैध खनन, जो अन्य और जो अवैध काम होते थे, अवैध कच्ची शराब होती थी, बिल्कुल ना के बराबर अब हो गई है कहीं ना कहीं। और पुलिस का और उत्तर प्रदेश की सरकार का कहीं ना कहीं खौफ दिखाई दे रहा है अपराधियों के अंदर। जी जहीर, अगर हम बात करें 8 साल पहले की, अगर हम बिजनौर और आसपास के जनपदों की बात करें तो उस समय वहां पर माहौल क्या था और कैसे ये तब्दीली आती गई? और लोग, चूंकि अभी आपने बताया कि बहुत ज्यादा खुश है, बेटियां घरों से बाहर निकलने लगी, ये पूरी आप जो घटना थी वो पूरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, 8 साल पहले की अगर बात की है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बिजनौर एक ऐसा जिला है, पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, जब से बैराज का पुल बना है तब से यहाँ पर अपराध काफी होने लगा था। 1984 के बाद ये पुल बना है और कहीं ना कहीं उसके बाद अपराध की श्रेणी में आता है। उससे पहले कहीं ना कहीं शांति थी। बिजनौर का एक नाम इससे पहले अगर जेला जाए, उससे पहले अंग्रेजों के जमाने की बात की जाए तो सुल्ताना डाकू के नाम से ये जिला मशहूर है कहीं ना कहीं। तो यहाँ अपराध जो है कई किस्म का होता था। अवैध शराब का कारोबार हो, अवैध खनन का कारोबार हो, गोकशी का कारोबार हो, चाहे और अन्य तरीके के यहाँ अपहरण, मारपीट, लूट, गोलीबारी, बहुत सारी घटनाएं होती थी। फिलहाल अगर आज की तारीख की बात करें तो अपहरण तो बिल्कुल जीरो हो चुका है। लूट की घटनाएं यहाँ पर बहुत इक्का दुक्का, बहुत कमी से होती हैं। साथ ही जो अपराध, अन्य तरीके के अपराध, छेड़छाड़ हो गई या बलात्कार हो गई, तो पुलिस सीधे जो है पकड़ती बाद में है, इनकाउंटर पहले करती है। तो उसका डर कहीं ना कहीं अपराधियों में जरूर बना हुआ है। बात ही 2.5 लाख रुपए का आदित्य नाना जो इनामी बदमाश थे, उनका यहाँ पर इनकाउंटर हुआ था। नीरज कुमार यादव ने एसपी थे उसके टाइम पे, बड़ी घटना को जो अंजाम देने वाले बदमाश थे, उनका इनकाउंटर हुआ था। साथ ही और अभी बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनके भी जब अपहरण का यहाँ मामला हुआ था, उनका भी एनकाउंटर हुआ, कई के पैर में गोली मार दी गई। जो गौकश थे, गौकश को तो अक्सर यहाँ पुलिस पकड़ती है और सीधे गोली मारती है पैर में, तो ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराकर उसको जेल भेज देती है। तो कहीं ना कहीं गौकशी की घटनाएं भी बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं, लूट डकैती की घटनाएं बिल्कुल कम हो चुकी हैं। साथ ही अगर छेड़छाड़ी घटनाओं की बात की जाए तो सरेआम जो युवतियां हैं बिल्कुल आराम से निकलती हैं, जाती हैं, स्कूल जाती हैं, कहीं जाती हैं। शाम के टाइम में शहर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस की पिकेट रहती है हर जगह। तो कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना खुशी का माहौल जरूर देखा जाता है। जी, लोगों में खुशी का माहौल है। जहीर अहमद, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। जहीर अहमद हमारे सहयोगी बिजनौर से हमारे साथ जुड़े थे। योगी सरकार में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पिछले 8 साल में सैकड़ों अपराधियों पर एक्शन हुआ है। यही वजह है कि यूपी माफिया मुक्त हुआ है और कारोबारी बेखौफ होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, बाबा के बुलडोजर के सामने किसी की नहीं चली। मुन्ना बजरंगी से लेकर विकास दुबे तक सभी जहन्नुम में पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद के गुर्गे ने जब प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था तो पूरे राज्य में बवाल मच गया था और विपक्ष ने सीएम योगी पर हमला बोला था। लेकिन विधानसभा में योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला था और कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाकर
दम लेंगे और 8 साल में सीएम योगी ने ये करके दिखाया। आइए पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वो बयान। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और फिर मैं कह रहा हूं इसी सरकार को इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी जो करते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। यही योगी का स्टाइल है। माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ यूपी पुलिस का ऐसा एक्शन हुआ कि अपराधी कान पकड़कर माफी मांगने को मजबूर हो गए। अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, योगी सरकार ने सभी का खात्मा करके ही दम लिया। एक तरफ माफिया और बाहुबलियों की अवैध अकूत संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चला, दूसरी तरफ माफिया के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। जिन माफियाओं का कभी राज्य में आतंक था, जिन्हें पूर्व की सरकारों में संरक्षण मिल रखा था, योगी सरकार ने उन्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया। यूपी के बड़े माफियाओं की ये लिस्ट देखिए जो अब इतिहास बन चुकी है। माफिया गैंगस्टर दुबे, पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ, मोहम्मद गुलाम, संजीव माहेश्वर, मुन्ना बजरंगी, अनिल दुजाना, आदित्य राणा, बदन सिंह उर्फ बद्दो और हाजी इकबाल उर्फ बाला। आतंक का पर्याय बने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई और माफियाओं को भी यूपी सरकार ने उनके कर्मों की सजा दिलाई है। साल 2024 में ही यूपी पुलिस ने 192 बड़े अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। योगी सरकार के कार्यकाल में 54 मुकदमों में 25 माफिया और 44 सहयोगियों यानी कुल 69 अपराधियों को सजा मिली है। इसमें से 2 माफियाओं को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि बाकी को उम्र कैद और अन्य सजा मिली है। साल 2017 से ही योगी सरकार अपराधी माफियाओं के लिए काल बनी हुई है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों पर यूपी पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई कर रही है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से 2020 में 68 कुख्यात माफिया अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई थी। इन माफियाओं के मुकदमों में पैरवी लगातार की गई और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इसके साथ ही माफिया और अपराधियों की 3,864 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई। यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन का ही नतीजा है कि 2016 की तुलना में अपराध में बड़ी कमी आई है। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की चर्चा हर तरफ हो रही है। योगी सरकार के सख्त एक्शन का ही नतीजा है कि बदमाश और लुटेरे कोई भी गुनाह करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www